हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के जी एस टी हेल्पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रिफंड ऑन अकाउंट ऑफ असेसमेंट, प्रोविजनल असेसमेंट, अपील, एनी अदर ऑर्डर। अगर आपका कोई ऑर्डर इशू कर दिया गया, उसमें आपको टैक्स पेनल्टी लगाई गई, आपने जमा किया, जबकि आप एक्चुअल में उस पेनल्टी को नहीं पे करना पड़ता, सिर्फ एसएससी ऑफिसर की गलती की वजह से आपको डुअल टैक्स पे करना पड़ा। तो उसके लिए आप अपील में जाके अपना ऑर्डर पास करा लिया, तो अब ऑर्डर फॉर आपको रिफंड का इशू हो गया। तो उसके लिए रिफंड की एप्लीकेशन कहाँ पे जनरेट होती है पोर्टल पे, इस वीडियो सेशन के माध्यम से मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। कहाँ पे होती है, कैसे फाइल होती है, क्या क्या डिटेल्स होती हैं, उन सब के बारे में आपको पहले मैं समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, फिर उसके बाद लाइव दिखाऊंगा कि कहाँ पे वो ऑप्शन होता है। तो सबसे पहले जो मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे उनको फ्यूचर में और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहे। तो बात करेंगे एप्लीकेशन फॉर रिफंड की। रिफंड की एप्लीकेशन के बारे में, क्यों आपके ऊपर सपोज दैट कि आपका कोई माल जा रहा है, ठीक है, आपका बे बिल जो होता है वो किसी कारणवश सही टाइम पे नहीं पहुंच पाता है, और रास्ते में जैसे ही इंटर होता है, वो टोल प्लाजे पे आजकल तो आपको पता होगा कि एसएससी अफसर तो खड़े रहते हैं वो चेक करने के लिए। आपको जैसे कोई ज़िले के अंदर माल प्रवेश करता है तो वहाँ पे आपको पकड़ लिया जाता है। तो जो एसएससी अफसर होगा आपसे तो तुरंत उस पर बे बिल का जो टैक्सेबल अमाउंट होगा उसका आपको पेनल्टी लगा देता है, मतलब जस्ट लाइक अ डबल, या फिर जो भी उनकी समझ में आया। तो क्योंकि आपने जानबूझ के गलती नहीं करी, कुछ केसों में क्या होता है कि गाड़ी खराब हो गई और सूचित भी किया गया बाकायदा, और बे बिल बनने में थोड़ी सी डिस्क्रिमिनेंसी हो गई, या फिर बे बिल बना हुआ था ड्राइवर के पास नहीं पहुंचा, या ड्राइवर का नंबर आउट ऑफ रीचेबल हो गया, ड्राइवर का नंबर बंद था, आप बे बिल जनरेट नहीं कर पाए, तो कुछ भी कारण हो सकता है। वो उन सब के लिए आपके ऊपर ऑर्डर जो पास हो गया, आप अपील में जाके, इसके लिए मैंने अपील की अलग से एक वीडियो सेशन मैंने बना के रखा है, पोर्टल पे डाल के रखा है, आप देख सकते हैं अपील कैसे फाइल होती है। तो आज मैं रिफंड कैसे फाइल होता उसके बारे में वीडियो लेके आया हूँ। तो चलिए बात करता हूँ रिफंड के एप्लीकेशन के बारे में। तो सबसे पहले आपको जब अपना डैशबोर्ड ओपन करेंगे, मैंने देखिए ये डैशबोर्ड मैंने अपना ओपन करके रखा है, तो मैं आपको साथ ही साथ दिखाता रहूँगा कि यहाँ पे सर्विसेज में जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जब आप सर्विसेज में जाएंगे, मैं यहाँ पे भी दिखा देता हूँ, तो वो आपको रिफ़ंड का ऑप्शन दिख रहा होगा। आप जब यहाँ सर्विसेज पे टिक करेंगे तो रिफ़ंड का ऑप्शन आएगा, ठीक है। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर रिफ़ंड, इस पर आपको टिक करना है। जब आपने इस पर टिक किया तो नया गेटवे एक ओपन होगा। आपको मैं फिर से बता देता हूँ, आपको डैशबोर्ड पे जब आप लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे आपको सर्विस टैब में आना है। सर्विस टैब पे क्लिक करने के बाद रिफंड का आपको दिखेगा। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर रिफंड सिलेक्ट करना है। आपने जब सिलेक्ट किया तो आपको इसमें कई ऑप्शन दिख रहे होंगे, रिफंड ऑफ एक्सेस बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, रिफंड ऑफ आईटीसी एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन अकाउंट ऑफ सप्लाई एसीजेड, रिफंड ऑन अकाउंट आईटीसी एक्यूमुलेटेड ड्यू टू इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर, ऑन अकाउंट ऑफ रिफंड बाय रिसिपिएंट ऑफ डीम्ड एक्सपोर्ट। तो ये आप डिफरेंट ऑप्शन आप सिलेक्ट करके अपना रिफंड आप, लेकिन मेरे केस में क्या, मैंने आज को जो वीडियो लेके आया हूँ वो है ऑन अकाउंट असेसमेंट, प्रोविजनल असेसमेंट, अपील, एनी अदर ऑर्डर, ठीक है, जो कि ऑर्डर आ गया है। तो इस पर जब टिक करेंगे, आपको टिक करना पड़ेगा। फिर आपको देखिए, जब तक आपने टिक नहीं किया तब तक ये ऑप्शन गायब था, ठीक। यहाँ पे आपने टिक किया तो देखिए क्रिएट रिफंड एप्लीकेशन तुरंत इनेबल्ड हो गया। मैं जब आप टिक करेंगे तो देखिए आपको कुछ इस तरीके का गेटवे, फिर से नया एक टैब ओपन हुआ, उसमें आपकी सारी डिटेल आएगी और GST RFD रिफंड एप्लीकेशन नंबर 01 हो जाएगा, ठीक। सिलेक्ट द टाइप ऑफ ऑर्डर, आप
कैसा ऑर्डर है यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे, असेसमेंट है, प्रोविजनल है, अपील में आप गए थे या एनी अदर ऑर्डर। ठीक है, अगर आप अपील में जाके ऑर्डर करा के आए तो यहाँ पे आप करेंगे, असेसमेंट कोई किया गया करके आपके ऊपर लगाया गया है तो आप उसको करेंगे, जो भी आपके ऊपर अप्लीकेबल आप उसको करेंगे। मैं सपोज दैट यहाँ पे अपील करता हूँ। फिर आपको यहाँ पे डिमांड आईडी, जो आपके डिमांड आईडी आपको जब पेनल्टी लगाई जाएगी उस पे बन के आती है, आपको यहाँ पे वो डिमांड आईडी फिल आउट करनी है। फिर ऑर्डर नंबर, जो ऑर्डर नंबर पास हुआ था, ठीक है, ऑर्डर नंबर जेड से समथिंग स्टार्ट होता है, आपको वो डिटेल भरनी। जैसे मैं आपको एफएक्यू में दिखा दूँ तो यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा कि आपको देखिए असेसमेंट यहाँ सेलेक्ट करने के लिए बता रहा है। और सिलेक्ट, जब आप, मैं आपको दूसरा ऑप्शन बता दूं, अपील के अलावा एनी अगर अदर आप करेंगे तो आपको स्पेसिफाई द टाइप ऑफ ऑर्डर। अगर आप एनी अदर कर लेंगे तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। देखिए जैसे इन्होंने, दिस इज तो मैंडेटरी फील्ड होगा इन द डिमांड आईडी, इंटर द डिमांड आईडी। ठीक, तो डिमांड आईडी के अंदर आप डिमांड आईडी फिल करेंगे, ऑर्डर नंबर में ऑर्डर नंबर करेंगे। डिमांड आईडी ऑप्शनल है, आप अगर नहीं भी डालेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन जो ये रहेगा जिस पे स्टार क्या कहते हैं रेड मार्क है उसको आपको ज़रूर फिल करना है। ठीक है, आपको ऑर्डर नंबर डालेंगे, फिर उसका डेट डालेंगे, फिर ऑर्डर इशूइंग अथॉरिटी का नाम डालेंगे, जिस भी डिपार्टमेंट ने किया है, सेंट्रल ने किया तो सेंट्रल का पूरा नाम डालेंगे, जहाँ ज़िले का नाम डालेंगे, जिस ज़िले में आपको पेनल्टी लगी, पूरा एक इशूइंग अथॉरिटी का नाम ज़रूर यहाँ पे आप डालेंगे। ठीक है, कितना आपको रिफंड लेना है एप्लीकेशन में, आप वो जो आपने पे किया, सपोज अगर आपने इंटीग्रेटेड में अगर 1000 रुपये या 10,000 रुपये पे करा था तो आप उसमें डालेंगे। सेंट्रल टैक्स क्या है, स्टेट में अगर जिसमें भी आपने पे किया है आप उसकी डिटेल यहाँ पे फिल आउट करेंगे। अगर आपके ऊपर कोई इंटरेस्ट भी आपको मिलना है, ऑर्डर में पास आउट हुआ है, तो आप उसकी भी डिटेल यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद फिर आप अपना बैंक अकाउंट सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो आपका जो बैंक अकाउंट अटैच होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट, इसके लिए आपका बैंक अकाउंट होना मस्ट है, अटैच होना मस्ट है, क्योंकि जो रिफंड आता है वो सीधे प्रोसेस होता है, वो आपके खाते में जाता है। ठीक है, फिर आप यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन डाल के और फाइल भी अटैच करेंगे कि आप जो रिफंड एप्लीकेशन डाल रहे हैं, जो आपको ऑर्डर मिला हुआ है वो यहाँ पे अटैच करेंगे। जो ऑर्डर पास्ड होता है डिपार्टमेंट के द्वारा, आपको यहाँ पे वो पास करना होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट अल्फान्यूमेरिक विद स्पेशल कैरेक्टर हाइफन एंड स्लैश द फाइल नेम एक्सेप्ट ओनली अल्फान्यूमेरिक विद द स्पेशल कैरेक्टर। ठीक है, तो ये चीज़ें जो भी दे के रखा हो उसका आपको ध्यान रखना होगा। और टैक्स पेयर द एक्सपेक्टेड अपलोड द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट व्हाइल द फिलिंग रिफंड एप्लीकेशन यू में अपलोड द 10 सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट 5 MB ईच, मतलब आप 50 MB तक के 10 डॉक्यूमेंट, आप 5 MB के 10 सपोर्टिंग यहाँ पे लगा सकते हैं। मतलब जो है कि आप एक बार फाइल नहीं आ पाती, आप 10 बार में इसको अपलोड कर सकते हैं, जो कि ईच 5 MB के ऊपर की नहीं होनी चाहिए। डिटेल आप यहाँ पे अगर आप क्लिक here करेंगे तो आपको डिटेल ट्यूटोरियल जो इनका है वो आपको यहाँ पे समझा दिया गया है। प्रोसीजर क्या है कि आप देखिए व्हाट इज़ द डॉक्यूमेंट, आप उसके बारे में अच्छे से समझाया गया है कि किस टाइप का फाइल होना चाहिए। ठीक है, वो आपको उसके बारे में बताया गया है कि 5 MB तक की फाइल ही यहाँ पे आप इसको सेव करेंगे, फिर प्रीव्यू करके प्रोसीड कर सकते हैं। जब आप इसको सेव करके आप अपने आउटस्टैंडिंग डिमांड पे जाएंगे, ठीक है, आपने यहाँ पे स्टेट बैंक सेलेक्ट कर लिया है, उसके बाद फिर आपने फाइल भी अटैच कर दी, फिर उसके बाद आपको लास्ट ऑप्शन जो यूज करना है, ठीक है, आपको सेव करना है। उस मैंने आपको यहाँ पे बताया ना कि आपको ये डिटेल यहाँ पे सेव करनी पड़ेगी। सेव नहीं करेंगे तो डिटेल, अगर मान लो आप तुरंत नहीं फाइल करना चाहते हैं, सेव कर देंगे तो डिटेल सेव भी पड़ी रहेंगी। ठीक है, तो उसके बाद आपको फिर आगे ऑप्शन यूज करना है। जब आप सेव कर देंगे योर अपडेटेड एप्लीकेशन हैज़ बीन सेव्ड, इट विल रिमेन द सिस्टम फॉर 15 दिन के लिए। वो आप 15 दिन बाद भी एक्सेस कर पाएंगे। अगर आप एक बार आपने सेव करके प्रोसीड नहीं किया तो 15 दिन बाद भी जब आप सेव्ड ऑप्शन में जाएंगे, मैं आपको दिखा दूँ यहीं पर ही, जब आप सेव कर देंगे तो रिफंड में ही
ये आपको माई सेव फील्ड एप्लीकेशन में ही दिखाई पड़ेगा। आप इस पर टिक करेंगे तो आपको वो जो सेव एप्लीकेशन है वो दिख जाएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पे डिटेल सब कुछ असेसमेंट में भरा हुआ है, ऑर्डर नंबर भरा हुआ, डेट भरा हुआ है और इशूइंग अथॉरिटी का वो नाम भी भरा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इंटीग्रेटेड टैक्स 10,000 रुपये की एंट्री भी हुई थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। उसके बाद अब प्रोसीड करना है। ठीक है, प्रीव्यू आप चाहे कर सकते हैं या प्रोसीड कर सकते हैं, जो आपको उचित लगे आप प्रीव्यू करेंगे। पहले आप देख लेंगे सारी डिटेल जो आपने डॉक्यूमेंट अटैच किया है वो सारी चीज़ें एज इट इज़ आ रही कि नहीं। तो प्रीव्यू कुछ इस तरीके का आएगा आपका। जब आप प्रीव्यू में जाएंगे तो आपको ये दिखाई पड़ेगा, जैसे आपने आपके GSTN नंबर आएगा, ज्ञान जैसे जिसके नाम पे GST है वो आएगा, आपका टाइप आएगा और ट्रेड नेम आएगा। ठीक है, आपको जितने आप क्लेम कर रहे हैं वो अमाउंट आएगी। डिमांड आईडी देखिए आपने नहीं फिल किया था, नहीं आ रहा है। ऑर्डर नंबर आपने फिल किया था, तो ये पूरा आपका एज इट इज एक बार आपको चेक करने प्रोसीड करने के पहले ज़रूरी होता है चेक करना। फिर आप प्रोसीड बटन पे टिक करेंगे। जब आप प्रोसीड करेंगे तो एज इट इज़ डिक्लेरेशन आया था, जैसे आप जब अपना रिटर्न फाइल करते हैं तो वैसे आपको डिक्लेरेशन आएगा। आई बी ज्ञानेंद्र प्रकाश वो जो भी आपका नाम रहेगा एक सोलोमनी ऑफ फ्रॉम द, तो आप चाहे DST से फाइल कर सकते हैं, चाहे EBC के थ्रू आप इसको फाइल कर देंगे। OTP आएगा, आपने फिर इसको फाइल कर दिया। आपको जैसे ARN नंबर जनरेट होता है रिटर्न फाइलिंग का, वैसे इसका भी रिटर्न आपको ARN नंबर जनरेट हो जाएगा। ठीक है, आपका ये आपने पूरा एप्लीकेशन रिफंड का फाइल कर दिया। आप इसको ट्रैक भी कर सकते हैं, जो ARN नंबर होगा इसको आप ट्रैक भी कर सकते हैं। जैसे ये आपका जो ARN नंबर आपको देखिए लिख के होगा, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर ARN होता है। ठीक है, आप इसको इंटर करके आप डिटेल यहाँ पे रिफंड ऑप्शन में आपको ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ पे भी दिख रहा है। आप यहाँ पे जब आप टिक करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर रिफंड सीधे आता है। ठीक है, फिलिंग ईयर से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आपने जितने रिफंड आपने जिस साल में करे हैं वो आप चेक कर सकते हैं। देखिए मेरे में कोई नहीं दिखाएगा क्योंकि मैंने कुछ नहीं फाइल किया है। आप ARN के माध्यम से भी चेक कर सकते हैं। आप यहाँ ARN डालेंगे और सर्च करेंगे तो स्टेटस आपको दिखाई पड़ेगा क्या है एक्चुअल में, कि रिफंड एप्लीकेशन सैंक्शन हुआ या फिर अभी अंडर प्रोसीडर है। तो वो चीज़ें आप जैसे आप रजिस्ट्रेशन करते हैं वो चीज़ें आप डिपार्टमेंट जाके पता भी कर सकते हैं। आप क्वेरी भी कर सकते हैं डिपार्टमेंट जाके कि कब तक आपका रिफंड एप्लीकेशन अप्रूव होगा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने एप्लीकेशन रिफंड के बारे में जाना। तो अगर अभी भी आपको और भी कोई टॉपिक पे रिफंड के वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपके नए टॉपिक पे वीडियो ले आऊँगा। तो मिलते हैं ऐसे ही न्यू टॉपिक के साथ, न्यू वीडियो के साथ। तो चैनल को लेकिन आप बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।